आज हम क्लास 7th रुचिरा के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे। संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायक सफलता दायक देने वाला। दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थीं। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। एतद अर्थम इसलिए सा उन्होंने तपस्या कर्तुम करने के लिए इच्छा की, इसलिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोर्थम मात्रे नव वेदयत। सा उन्होंने स्वकीयम अपनी मनोर्थम इच्छा को मात्रे माता से निवेदित निवेदन किया, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा को माता से बताया। तत्र श्रुत्वा माता मेना चिंता आकुला अभवत। वह श्रुत्वा सुनकर माता मैना चिंता से आकुला व्याकुल अभवत हो गईं। मैना पार्वती की माता का नाम है मैना। वो बोली, वत्से हे बेटी, मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः इच्छित देवता गृहे घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन भवती होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव तुम्हारा शरीर सुकोमलम कोमल वर्तते है, तुम्हारा शरीर कोमल है। ग्रहे एव वस, वस माने रहो, एव ही ग्रहे घर में ही रहो। अत्रेव त्वा अभिलाषाः सफला भविष्यति। अत्र प्लस एव यहाँ पर ही, तब अभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा सफल भविष्यति हो जाएगी। पार्वती ने कहा, अम्ब तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे माता, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी भविष्यति होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम वैसा पति कथम कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम मैं तपस्या ही चरिष्यामि करूँगी। इस प्रकार मम संकल्पः मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना पुत्री त्वम एव मे जीवन अभिलाषः। मैना बोलती हैं, हे पुत्री, त्वम प्लस एव तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा इच्छा हो। पार्वती कहती है, सत्यम सत्य है, पर मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। पर मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है। सिद्धिम प्राप्य पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि सफलता को प्राप्त करके पुनः फिर से तव प्लस तुम्हारे ही शरणम आगमिष्यामि, शरण में आ जाऊंगी। अद्येव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य प्लस एव आज ही विजया के साकम साथ गौरी गौरी शिखर को गच्छामि जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति। इसके बाद पार्वती निष्क्रामति निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तप्ति स्म।
पार्वती मन से, वचसा वचन से, च और कर्मणा कर्म से, तपः तपस्या ही तपती स्म तपती थी। अर्थात पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही कर रही थीं। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् च शिलायां स्वपिति स्म। कदाचित् कभी रात्रौ रात्रि में, स्थण्डिले बिना बिस्तर के जमीन पर, कदाचित् च और कभी, शिलायां पत्थर पर, स्वपिति स्म सो रही थीं। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया ने कहा, विजया बोली, सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशुओ अपि तव सखायः जातः। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तब तुम्हारे मित्र जाता हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने अतपः कर लिया है। पंचाग्नि व्रत मतलब चारों तरफ से जलती हुई अग्नि के बीच में बैठकर और ऊपर से सूर्य का तप सहते हुए ग्रीष्म ऋतु में किया जाने वाला तप, वो भी तुमने कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, पुनरपि फिर भी तव तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूर्ण नहीं अभवत हुई है। पार्वती, अयि विजये, अरे विजय, किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो तुम कि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, कि महान लोग कदापि कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोर्थानाम अगति नास्ति, और मनोरथ की गति को भी धीरा ना अस्ति नहीं होने देते हैं। विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुम वेदों को अधीतवती अध्ययन कर लिया है, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को संपन्न कर लिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धा, तपस्या के कारण से जगत में तव तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना, अपर्णा इस नाम से भी त्वम प्रस्थिता, तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि फिर भी तपस्या का फल नैव नहीं दिखाई देता है। पार्वती, अहि आतुर हृदये, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, किस लिए तुम चिंतित हो। नेपथ्ये अहि भो अहम आश्रम वटुः जलम वाच्छामि। नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वाच्छामि, जल को चाहता हूँ, अर्थात जल को पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, विजय, हे विजया, पश्य देखो, को अपि वटु, कोई भी वटु यानी ब्रह्मचारी, आगत अस्ति आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया झटति शीघ्र अगच्छत जाती है। सहसेव वटुरूपधारी शिव तत्र प्राविष्टः, सहसा प्लस एव अचानक ही वटु का रूप धारण किए हुए शिव तत्र वहाँ
प्राविशत प्रवेश करते हैं। विजया विजया कहती है वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी ते तुम्हारा स्वागतम स्वागत है। उपविस्तु भवान, भवान आप उपविस्तु बैठिए, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह में मतलब मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः तपस्या करोति करती है। वटु हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या क्रियार्थम तपस्या के लिए पूजा उपकरणम पूजा सामग्री वर्तते है। जल स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम स्नान करने के लिए जल सुलभम यानी उपलब्ध है। स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानसि एव शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि धर्म का पहला साधन शरीर ही है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम चुप रहती है। वटु फिर बोलता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय। हे तपस्विनी, किमर्थम किस लिए तपः तपसी तपस्या करती हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से तूष्णीम चुप तिष्ठति रहती है। विजया आकुली भुवे, विजया व्याकुल होकर कहती है आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, तस्मै उसके लिए एव ही तपः तपस्या तपती है, अर्थात उसके लिए ही तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिव सैसेव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक से ही ऊंचे स्वर में उपहसति हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्यम एव सत्य ही यानी सच में ही तुम शिव को पति रूप में इच्छसी पाना, पति रूप में इच्छति चाहती हो। ब्रह्मचारी कहता है अरे पार्वती, सच में ही तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव, वो हंसते हुए कहता है वटु कि नामना शिव, वो नाम से ही शिव है। अन्यथा अशिव, अन्यथा अशिव ही है, अर्थात अकल्याणकारी है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस् त्रिनेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ चर्मम, वसन कपड़े, व्याघ चर्म यानी बाघ की खाल, बाघ की खाल, उसके जो कपड़े हैं वो बाघ की खाल हैं। अंगरागः चिंता भस्म, अंगराज शरीर पर लेप, चिता भस्म जली हुई चिता की राख है। परिजनाश्च भूतगणाः, और जो उसके परिवार वाले हैं वो भूतगण हैं। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम क्या
तम एव उसी ही शिवम शिव को पति रूप में इच्छति चाहती हो। क्या उसी शिव को पति रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती क्रोधित होते हुए कहती है, अरे वाचाल, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाले, अरे वाचाल, अप्सर दूर हो जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगत में कोई भी शिव के यथार्थम वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। ये कहती है कि जगत में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, यथा जैसे त्वम असि तुम हो, तथा प्लस वैसा ही वदसि बोल रहे हो। विजयाम प्रति विजया के प्रति, सखी चल, हे सखी चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा को करता है। सह तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी भवती होता है। एव ही यह श्रृणोति, जो श्रृणोति सुनता है। सो अपि वो भी पाप का भागी भवती होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुतगत्या तीव्र गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति। पार्वती द्रुतगत्या तीव्र गति से निष्क्रामति निकल जाती है। तदा प्लस एव तभी ही पृष्ठतः पीछे से वटौ रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी का रूप को परित्यज्य त्याग कर शिव तस्या उसका यानी पार्वती के हस्तम हाथ को गृह्णाति पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंप्यते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कहते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हुआ। तव संकल्पेन, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि। अद्य प्रभृति आज से ही, अहम मैं, तव तुम्हारी, तपोभी तपस्या से, कृत खरीदा हुआ, दासो सेवक, अस्मि हूँ। आज से ही मैं तुम्हारा तपस्या से खरीदा हुआ सेवक हूँ। विनता आनना पार्वती विहस्ती, विनता मतलब नीचे विनता आनना नीचे मुख किए हुए, पार्वती विहस्ती हंसती है, नीचे मुख करते हुए पार्वती हंसती है। तो ये हमारा सप्तम पाठ का अध्ययन पूर्ण हुआ और अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे।